बजरंगपुर नामक गांव में रघुनाथ अपनी पत्नी फुलमा और बेटे दिनेश के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघुनाथ पेशे से एक किसान था जो अपने 2 बीघा खेत पर खेती करके अपना गुजारा किया करता था। अजी, आप आज जल्दी खेत पर चले जाओ। आज आपको खेत में फसल भी तो लगानी है। वह क्या है ना जी कि गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। अब ज्यादा दोपहरी में काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अगर आप जल्दी काम पर जाओगे तो घर भी जल्दी लौट आओगे। फुलमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि धूप में काम करना मुश्किल हो जाता है। दोपहरी में काम करके ऐसा लगता है कि जान ही ना हो। और अभी तक बारिश भी नहीं आई। मैं फसल को पानी कहाँ से लगाऊंगा? इस तरह तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। इतना कहकर रघुनाथ घर से खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में रघुनाथ को उसका मित्र द्वारका प्रसाद मिलता है और कहता है, रघु भाई, क्या हुआ? आजकल तुम दिखाई भी नहीं देते। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं द्वारका यार, तुझे तो पता ही है अब की बार बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से फसल को पानी नहीं मिल पा रहा। सारी फसल दिन प्रतिदिन सूखती जा रही है और इसी बात को लेकर बहुत ही चिंता में हूँ। इस तरह मेरी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अगर मेरी सारी फसल खराब हो गई तो हमारा घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो कुछ और काम भी नहीं है जिसे मैं करके अपना घर चला सकूंगा। भाई, तुम कह तो ठीक रहे हो। अब की बार बारिश ना आने की वजह से खेतों की सिंचाई भी नहीं हो पाई, लेकिन हम इसमें कर भी कुछ नहीं सकते हैं। भाई चल ठीक है, तू खेत पहुंचकर काम शुरू कर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे घर में थोड़ा काम है, उसे निपटा कर आता हूँ। ऐसा कहकर रघुनाथ खेत की ओर चला जाता है। दो घंटे के अंदर वह खेतों में सारा काम खत्म कर देता है। चलो, यह काम तो हो गया। अब खेतों में पानी डालना है। पानी वाला ही काम मुझे सबसे मुश्किल लग रहा है। एक काम करता हूँ, अपने खेत के आसपास कोई कुआं देखता हूँ। क्या पता हमारे खेत के आसपास कोई कुआं ही मिल जाए। रघुनाथ अपने खेत के आसपास कुआं तलाशने लगता है। कुछ देर के बाद उसके खेत से कुछ दूरी पर जंगल के पास उसे कुआं दिखाई देता है। अरे हाँ, ये लगता है कि यह कुआं बहुत पुराना है। इसका पानी पीकर देखता हूँ, जोरों से प्यास भी लगी है। जैसे ही रघुनाथ कुएं के अंदर रस्सी डालता है, वैसे ही पीछे से एक आदमी की आवाज आती है। अरे अरे ओ भाई रुको, तुम इस कुएं का पानी नहीं पी सकते हो। ये कुआं मेरा है। तुम इस कुएं से किसे पूछकर पानी ले रहे हो? अच्छा सेठ जी, यह कुआं आपका है। पर सेठ जी, मुझे थोड़ा पानी नहीं, बहुत पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपने खेतों में पानी लगाना है। क्या मैं आपके कुएं से पानी ले सकता हूँ? अरे मैं तुम्हें पानी क्यों दूं? पानी क्या फ्री बट रहा है? तुम्हें चाहे जो भी करना हो, मैं पानी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम इस कुएं को ही खरीद लो। अरे सेठ जी, मैं इस कुएं का क्या करूंगा? मुझे तो बस एक दिन के लिए ही कुआं चाहिए। आप मुझे अपने कुएं को किराए पर दे दो। मैं आपको आपके पूरे पैसे दे दूंगा, जितने भी आपके बनेंगे। अरे नहीं, मैं कुआं ऐसे किराए पर नहीं दूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो लो, कोई खुशामद नहीं है, देख लो, तुम्हारी मर्जी। रघुनाथ अपने मन में सोचता है। अरे कोई बात नहीं, मैं इस कुएं को खरीद लेता हूँ। पानी ले जाने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी यह कुआं मेरे खेत के बहुत करीब है। अगर मैं इस कुएं को खरीद लिया तो मुझे बारिश का इंतजार भी नहीं करना होगा। वैसे भी बारिश कभी भी टाइम पर नहीं आती, जिसकी वजह से मेरी सारी फसल खराब हो जाती है। सेठ जी, वैसे इस कुएं की क्या कीमत है? तुम मुझे अच्छे आदमी दिखते हो, इसीलिए यह कुआं मैं तुम्हें सिर्फ 6,000 रुपये में ही दे दूंगा। अरे सेठ जी, 6,000 का कुआं? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं 5,000 रुपये दे सकता हूँ इस कुएं के, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे यह पैसे उधार लेने पड़ेंगे किसी से। अच्छा, मैं तुम्हें 5,000 रुपए में ही यह कुआं देने के लिए राजी हूँ। तो कब दोगे मेरे 5,000 रुपए? सेठ जी, आप मुझे 3 दिन का समय दे दो। मैं तीसरे दिन आपसे यह कुआं खरीद लूंगा। ठीक है, फिर 3 दिन बाद यही मिलते हैं। रघुनाथ अपने घर चला जाता है और पत्नी से कहता है।
इतना महंगा कुआं, इतने में तो आप कोई व्यापार कर सकते हो। और तुम पैसे कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। फुलमा, मुझे कुछ काम भी तो नहीं आता है, बस खेती बाड़ी के सिवाय। और हम अपने खेत को भी तो यूं नहीं छोड़ सकते हैं ना। कुआं खरीदने के बाद कम से कम हमें बारिश पर निर्भर भी नहीं रहना होगा, जिससे हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पानी लगा सकते हैं। और रही बात पैसे की, तो मैं अपने दोस्त द्वारका प्रसाद से जाकर कुछ पैसे उधार ले आऊंगा। अजी, आपको जैसा सही लगे आप वैसे ही कीजिए, लेकिन जो भी करें सोच समझ कर करना, कभी हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। अरे फुलमा, तुम फिजूल की घबराती हो, हम किसी परेशानी में नहीं फंसेंगे। फिर रघुनाथ अपने दोस्त द्वारका प्रसाद के पास पैसे उधार लेने को चला जाता है। अरे रघुनाथ, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ द्वारका भाई, सब खैरियत है, भगवान का शुक्र है और आपकी दुआ है। मुझे आपसे कुछ काम था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। बोल रघुनाथ, क्या काम है? अरे द्वारका भाई, मुझे आपसे 5,000 रुपए चाहिए थे, मैं तुम्हें जल्दी लौटा दूंगा। अचानक तुझे 5,000 रुपए क्यों चाहिए? द्वारका भाई, मैं एक कुआं खरीद रहा हूँ। मेरी उस कुएं के मालिक से 5,000 रुपए में बात हो गई है। मैं उस कुएं से अपने खेत में आसानी से सिंचाई कर सकता हूँ। अरे भाई, ये तो बात सही है, लेकिन 5,000 रुपए का कुआं तो महंगा है। अब द्वारका भाई, महंगा तो है, लेकिन वह कुआं हमारे खेत के पास भी तो है, और मुझे उस कुएं से सिंचाई करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूँ। रघुनाथ द्वारका प्रसाद से पैसे ले लेता है। दूसरे ही दिन वहां कुएं के मालिक के पास चला जाता है। रघुनाथ कुएं के मालिक को पैसा दे देता है। तुम तो 2 दिन में ही कुआं खरीदने आ गए। मैं तो सोच रहा था कि तुम इस कुएं को खरीदोगे कि नहीं, टाइम से पहले ही आ गए। हाँ सेठ जी, मुझे इस कुएं की काफी जरूरत है, क्योंकि यह कुआं मेरे खेतों के काफी पास है, इसीलिए यह कुआं जल्दी से जल्दी ही मुझे चाहिए। जैसे ही रघुनाथ कुएं से पानी भरने की कोशिश करता है, फिर वह रघुनाथ को रोक देता है और कहता है, अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? तुम ये पानी नहीं ले सकते हो। लेकिन क्यों सेठ जी, मैंने तो कुआं आपसे बिल्कुल अभी अभी खरीदा है, अब यह कुआं तो मेरा हो गया। हाँ, लेकिन तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, ना कि कुएं का पानी। कुएं का पानी तो अभी भी मेरा ही है, इसीलिए तुम मेरा पानी नहीं ले सकते हो। सेठ जी, यह तो आपकी गलत बात है। मैंने कुआं खरीदा है तो पानी भी मेरा ही हो गया ना। अगर तुझे पानी चाहिए तो पानी खरीद ले। पानी को खरीदने के लिए और 5,000 रुपए देने होंगे। है ऊपर वाले, मैं कहाँ फंस गया? ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? रघुनाथ पूरी तरह से फंस जाता है और वह इंसाफ के लिए अपने गांव के मुखिया के पास चला जाता है। तुम्हें क्या हुआ रघुनाथ? आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? मुखिया जी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिला दो। अरे आखिर बात क्या है? पूरा मामला तो बताओ, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। इतने में कुएं का मालिक आ जाता है और मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मैं बताता हूँ आपको। मुखिया जी, रघुनाथ ने मुझसे कुआं ही खरीदा है, कुएं का पानी नहीं। ये मेरा पानी क्यों ले रहा है? इसका तो बस कुआं ही है, पानी तो अभी भी मेरा ही है। बात तो बिल्कुल ठीक है, तुमने तो कुआं खरीदा था, फिर पानी क्यों मांग रहे हो? पानी तो अभी भी सेठ चमनलाल का ही है। अरे रघुनाथ, तुम लोगों को कब से ठगने लगे? तुमने कुआं खरीदा था, तुम इसीलिए उसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। वो मुखिया भी रघुनाथ की मदद नहीं करता। वह उदास होकर अपने दोस्त के पास पहुंचता है और अब्दुल को सारी बात बता देता है। ये बात तो बहुत गलत है, वह उस सेठ ने तुम्हें ठग लिया है भाई। भाई, कल हम मुखिया जी के पास जाएंगे, तुम उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत कर। ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगले दिन रघुनाथ और उसका दोस्त द्वारका प्रसाद दोबारा मुखिया के घर पहुंच जाते हैं और कुएं के मालिक को बुलावा भेजकर उसे भी बुलाया गया था। रघुनाथ, अब फिर से यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो फैसला सुना दिया था आपको। अरे रुकिए मुखिया जी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है, तुम भी अपनी बात रख सकते हो। सेठ जी, तुम्हारे कहने का मतलब है कि रघुनाथ ने सिर्फ कुआं खरीदा है, उसका पानी नहीं, यही बात है ना? हाँ, यही बात है। सिर्फ इसने कुआं खरीदा है, पानी अभी भी आपका है।
हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुएं का मालिक रघुनाथ है और पानी का मालिक आप हो, यही बात है ना? अरे हाँ भाई हाँ। सेठ जी, तो तुम मुझे ये बताओ कि रघुनाथ के कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है? अगर तुम्हें पानी चाहिए तो कुएं से पानी निकाल लो और रघुनाथ को कुआं दे दो। इसमें रघुनाथ की कोई गलती नहीं है। तुम सही कह रहे हो द्वारका प्रसाद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने रघुनाथ को बिना सोचे समझे गलत साबित कर दिया था। हाँ चमनलाल सेठ, आप एक काम करो, जल्द से जल्द रघुनाथ के कुएं से अपना पानी निकाल लो। अब चमनलाल सेठ अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। चमनलाल को अपनी हार माननी पड़ती है और रघुनाथ को कुएं और कुएं का पानी देना पड़ता है। रघुनाथ कुआं और कुएं का पानी लेकर बहुत खुश हो जाता है।